كل البيت كاكا كم يما يا ساتر। दोस्तों, दुबई में रहने वाले अजनबी और प्रवासियों के लिए एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही भयानक खबर निकल के आ रही है। अगर आप दुबई में रह रहे हैं, यूएई में रह रहे हैं, शारजा में रह रहे हैं, तो आप लोगों को अपडेट जानना काफ़ी ज़रूरी है। नहीं तो देखा जा रहा है कि दुबई में इस समय पर बड़ी मात्रा में लोगों को गिरफ्तार कर और डिपोर्ट किया जा रहा है, और ऐसे कुछ लोग हैं कि उनका वीज़ा जो है रेन्यूअल नहीं किया जा रहा है। तो इस वीडियो में हम पूरी जानकारी आप लोगों के बीच शेयर करेंगे। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। और कुछ बहुत ही ज़रूरी खबरें हैं जो सऊदी अरबिया से निकल के आ रही हैं कि सऊदी अरबिया में इस समय पर बड़ी मात्रा में चेकिंग अभियान जो है चलाया जा रहा है, और चेकिंग अभियान के दौरान पर बड़ी मात्रा में अजनबियों की गिरफ्तारी कर और उन्हें उनके मुल्क के लिए डिपोर्ट कर दिया जा रहा है। तो इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी। और कुछ बहुत इम्पोर्टेंट खबर है जो मिडिल ईस्ट से निकल के आ रही है कि ईरान और अमेरिका और इजराइल के बीच में जो तनाव चल रहा है ये कहीं ना कहीं फिर से आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो सारी खबरों को हम आप लोगों के बीच शेयर करेंगे। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर आखिर तक देखें, और चैनल पर पहली बार अगर विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों फ्रेंडों में शेयर जरूर करें। दोस्तों, यहाँ पर जो दुबई से खबरें निकल के आ रही हैं कि दुबई में इस समय पर काफ़ी लोगों को जो वार्निंग दिया गया था कि अगर आप दुबई या यूं ही किसी स्थान पर आप काम करते हैं और काम करने के दौरान पर देखा जाता है कि अगर आपका वीज़ा टेम पर रेन्यूअल नहीं होता है, और कुछ ऐसे वीज़ा रेन्यूअल करने के लिए कुछ गाइडलाइनें हैं, अगर उस गाइडलाइनों को आप नहीं फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं बताया जाता था कि आपका वीज़ा जो है एक्सपायर हो जाएगा, और एक्सपायर होने के बाद में जो आपकी देखा जाता है कि आपको ओवर स्टे का जो चार्ज है वो भी आ सकता है। लेकिन अब जो नियम बनाया गया है ये नियम काफ़ी खतरनाक है, और इस नियम को आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है। दोस्तों, यहाँ पर देखा गया है कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी है, उससे मीटर नहीं करता है। किसी कंपनी में अगर आप काम करते हैं तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस बनवाना काफ़ी अनिवार्य है। काफ़ी लोगों का क्वेश्चन रहता है कि मैं एक बार हेल्थ इंश्योरेंस बनवा लिया हूँ, उसके बाद हमें क्या करने का है, क्या ज़रूरत है, ऐसा काफ़ी लोगों का सोच रहता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर देखा जा रहा है कि अगर आप यूएई और दुबई में जब तक रहते हैं, जब तक कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस बनवाना काफ़ी बड़ा अनिवार्य है। अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस जो है एक्सपायर हो जाता है, उसके बाद में आप नहीं बनवाते हैं, आप सोचते हैं कि मैं एक बार बनवा चुका था, तो ऐसी गलतियां जो है आप ना करें। नहीं तो देखा जाता है कि अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस जो है एक्सपायर हो जाता है और उसके बाद में आपका जब वीज़ा एक्सपायर होता है और वीज़ा जब आप एक्सटेंड करवाने जाते हैं तो आपके साथ देखा जाता है कि ये परेशानियां आ जाती हैं, और इसी दौरान पर आपको देखा जाता है कि यूएई और दुबई से डिपोर्ट कर दिया जाता है। तो ऐसी गलती आप ना करें। आपका हेल्थ इंश्योरेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अनिवार्य है। आपका हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपायर होता है तो आपको बनवा लेना काफ़ी बड़ा अनिवार्य है। अगर ऐसी गलती आप करते हैं, गलत फैमिली में रहते हैं कि हमारा एक बार बन गया है, तो ऐसी गलती ना करें। आपको जब तक कि यूएई दुबई कहीं किसी स्थान में रहते हैं तो जब तक कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस वैलिड ही रहना चाहिए। दूसरा इम्पोर्टेंट अपडेट है, जो लोग सऊदी अरबिया में रहते हैं उन लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही भयानक अपडेट जारी की गई है। बताया गया है कि सऊदी अरब में रहने वाले प्रवासियों के लिए बहुत ही बड़ा अभियान जो है चलाया जा रहा है। यहाँ पर बताया है कि सरकार की तरफ से बड़ी कार्रवाई के खिलाफ करते हुए पिछले एक हफ्ता में लगभग बताया गया है कि 15,231 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जो बताया जा रहा है कि नियम का उल्लंघन करने पर इनके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई की गई है। जैसे कि कहा गया है कि सऊदी मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से ये निर्देश दिया गया था कि जो लोग सऊदी अरब में गैर कानूनी की तरीके से रहते हैं, जैसे कि उनका आईडी नहीं है, आईडी एक्सपायर हो गया है, किसी स्पॉन्सर या कफील या कंपनी से भागकर इधर उधर कहीं पर काम करते हैं, तो ऐसे लोगों को अब बताया जा रहा है कि सऊदी अरब में रहना काफ़ी बड़ा मुश्किल हो गया है। जो कि देखा गया है कि एक हफ्ते के अंदर में लगभग बताया गया है कि 15,231 लोगों को गिरफ्तार कर और उन्हें डिपोर्ट कर दिया गया है। तो इन बातों को आपको क्या लगना है? अगर तो सऊदी अरब में रहते हैं तो आपको सावधानी बरतनी होगी, नहीं तो आने वाले दिन में देखा जाता है कि आपके साथ ऐसी परेशानियां और मुश्किलें जो हैं हो सकती हैं। तीसरी इम्पोर्टेंट अपडेट है जो मिडिल ईस्ट से निकल कर चल आ रही है। दोस्तों, यहाँ पर देखा गया है कि ईरान और अमेरिका के बीच में जो डील हुई थी, जो एग्रीमेंट हुआ था, और वो एग्रीमेंट होने के बाद भी देखा जा रहा है कि इस समय पर जो तनाव है कहीं ना कहीं फिर से बढ़ता हुआ दिख रहा है। जैसे कि बताया गया है कि आज 27 तारीख की
रात यानी कि 28 तारीख के सुबह में तकरीबन बताया गया है कि अमेरिका की तरफ से तकरीबन 4 ड्रोन हमले किए गए हैं, जो ईरान के बॉर्डर पे हुए हैं, जहां पर बताया गया है कि कुछ बड़े नुकसान भी हुए हैं। लेकिन कहा गया है कि ये ईरान की तरफ से अपडेट जारी की गई है कि सीज़ फायर और एग्रीमेंट होने के बाद में भी अमेरिका सीज़ फायर का उल्लंघन कर रहा है। लेकिन यहाँ पर अमेरिका की तरफ से जो अपडेटें आई हैं, ये बताया जाता है कि अमेरिका ने बताया है कि जो ईरान की तरफ से हमले किए गए थे, जो बताया गया है स्ट्रेट होर्मुज़ में जो समुद्री जहाज़ें थे, उस पे वार्निंग और मिसाइल अटैक किए गए थे, इसलिए अमेरिका की तरफ से ये बदला लिया गया है। तो दोस्तों कहीं न कहीं देखा जा रहा है कि सीज़ फायर और एग्रीमेंट करने का कुछ इसमें विशेष फ़ायदा नहीं दिख रहा है। हालाँकि ये जंग जो है ऐसे ही जारी रहेगी। और इससे देखा जाता है कि इज़राइल जो है अभी भी लेबनान के ऊपर जो अपने हमले हैं वो करता रहता है, कोई रुकावट और वहाँ का देखा जाता है कि कोई सीज़ फायर का अपडेट जो है नहीं आ रहा। तो ऐसे में ये तनाव देखा जाता है कि कहीं न कहीं ये फिर से बढ़ सकता है। तो आप लोगों की क्या प्रक्रिया है? क्या ईरान और इज़राइल के बीच में जो सीज़ फायर है ये कुछ टाइम तक चलेगा, या तो सीज़ फायर जो है नहीं चल पाएगा और युद्ध जो है फिर से स्टार्ट हो जाएगा? तो जो प्रक्रिया है आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर देना। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।